रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे विजय के साथ एक साधारण मिट्टी के घर में रहता था। रमेश दिन रात अपने छोटे से खेत में मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और रमेश को उम्मीद थी कि वह जमींदार का कर्ज चुका देगा और कुछ पैसे अपने परिवार के लिए बचा लेगा। एक दिन रमेश सुमित्रा से कहता है, सुमित्रा, इस बार खेत में सोना उगा है। गेहूं के सुनहरे दाने और सब्जियों की हरियाली देखकर मेरा मन खुश हो रहा है। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार जमींदार का सारा कर्ज चुका देंगे। शायद कुछ पैसे बच जाए तो विजय के लिए नए कपड़े, तुम्हारे लिए एक नई साड़ी और घर के लिए कुछ जरूरी सामान ले आए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। बस भगवान इस बार हमारी सुन ले। पिछले कई सालों से तो सूखा और बाढ़ ने हमें परेशान किया, लेकिन इस बार फसल देखकर मन को सुकून मिल रहा है। पिताजी, अगर पैसे आए तो आप मुझे नए कपड़े दिलाएंगे न? मेरे पास तो बस 2 जोड़ी पुराने कपड़े हैं और वो भी फटे हुए। गांव के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, विजय तू हर दिन एक ही कपड़ा पहनता है। और माँ, आप मुझे आलू के पराठे, जलेबी और कचौड़ी बनाकर खिलाएंगी न? मैंने अपने दोस्त मोहन को कचौड़ी खाते देखा। उसकी माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया, बोली जा अपने घर खा, मुझे तो कचौड़ी बहुत पसंद है माँ। विजय की मासूम बातें सुनकर रमेश और सुमित्रा की आंखें नम हो जाती हैं। उनके दिल में अपने बेटे की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी न कर पाने का दुख गहरा जाता है। बेटा, तू जो मांगेगा मैं बनाकर खिलाऊंगी। तुझे जलेबी भी खिलाऊंगी, कचौड़ी भी, और हाँ, आलू के पराठे भी बनाऊंगी। हाँ विजय, तुझे नए कपड़े भी दिलाएंगे। बस इस बार फसल अच्छे दाम में बिक जाए। मैं बाजार में अच्छे व्यापारियों से बात करूंगा ताकि हमें सही दाम मिले। विजय खुशी खुशी बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। सुमित्रा रमेश की ओर देखती है और कहती है, सुनिए जी, विजय की बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता है। हम कैसे माता पिता हैं जो अपने बेटे की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाते। उसका मन जलेबी और कचौड़ी खाने को करता है और हम उसे रूखा सूखा रोटी सब्जी ही दे पाते हैं। मोहन की माँ ने उसे डांट कर भगाया। ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ। आज मैं चाहे कुछ भी हो जाए उसे कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन सुमित्रा, घर में तो राशन खत्म हो चुका है। आटा, तेल, बेसन कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या करें? आप गांव के दुकानदार रामलाल से उधार पर थोड़ा आटा, तेल और बेसन ले आइए। फसल बिकने के बाद हम सब चुका देंगे। मैं अपने बेटे का मुंह उदास नहीं देख सकती। ठीक है सुमित्रा, मैं कोशिश करता हूँ। रामलाल से बात करके देखता हूँ। रमेश गांव की छोटी सी दुकान पर जाता है। रमेश थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे बात करता है। रामलाल भाई, मेरी थोड़ी मदद कर दो। थोड़ा राशन उधार दे दो, बस थोड़ा आटा, तेल और बेसन। मेरे बेटे विजय को कचौड़ी खिलानी है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। जैसे ही वो बिकेगी मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगा। रमेश, ये क्या नाटक है? हर बार उधार मांगने चला आता है। पहले का उधार तो आज तक नहीं चुकाया। कितनी बार बोला है, पहले पुराना हिसाब चुकता करो, फिर सामान मिलेगा। जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे और ग्राहकों को देखना है। रामलाल भाई, आखिरी बार दे दो। मैं वादा करता हूँ, फसल बिकने के बाद सबसे पहले तुम्हारा उधार चुकाऊंगा। मेरे बेटे की छोटी सी ख्वाहिश है, उसे पूरा करना चाहता हूँ। नहीं रमेश, अब और भरोसा नहीं। पहले पैसे लाओ, फिर सामान लो। जाओ यहाँ से। रमेश निराश होकर घर लौट आता है। उसका चेहरा लटका हुआ है और सुमित्रा को देखकर उसे और दुख होता है। सुमित्रा, रामलाल ने साफ मना कर दिया। बोला पहले पुराना उधार चुकाओ। मैंने बहुत विनती की, लेकिन उसने एक न सुनी। मेरी बहन निर्मला तो पास के गांव में रहती है। उसका घर बड़ा है और वो अमीर है। मैं उसके पास जाती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। या तो थोड़ा राशन ले आऊंगी या कुछ पैसे उधार मांग लूंगी। फसल बिकने में तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है सुमित्रा, तुम कोशिश करो, शायद निर्मला हमारी मदद कर दे। सुमित्रा पैदल ही पास के गांव में अपनी बहन निर्मला के घर जाती है।
सुमित्रा को देखकर निर्मला थोड़ा आश्चर्य करती है। दीदी, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। घर में राशन खत्म हो गया है। विजय का मन कचौड़ी खाने का है। थोड़े पैसे उधार दे दो या थोड़ा राशन ही दे दो। फसल बिकने के बाद हम सब चुका देंगे। सुमित्रा, ये क्या बात हुई? अपने बेटे को समझाओ कि अपनी औकात में रहे, रूखा सूखा खाए, जलेबी चौड़ी के सपने न देखे। मेरे बेटे को तो मैं सब कुछ दे सकती हूँ, नए कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ, लेकिन तुम्हारे हालात तो सब जानते हैं। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है तुम्हें। ऐसे में अपने बच्चे को ऐसी आदतें मत डालो। मेरे पति को किसी को कुछ देना पसंद नहीं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हें कुछ दिया तो वो मुझ पर चिल्लाएंगे। जाओ, अपने बच्चे को दूसरों के भरोसे मत रखो। निर्मला की कड़वी बातें सुमित्रा के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। वह आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप घर लौट आती है और उसे अपनी गरीबी पर और दुख होता है। गलती मेरी थी जो मैंने निर्मला से मदद मांगी। गरीब की कोई कीमत नहीं होती। कोई भी कुछ भी बोल देता है, ये सोचे बिना कि हमारे दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। भगवान भी हमेशा अमीरों को ही सब कुछ देता है और गरीबों को सिर्फ दुख। हिम्मत रखो सुमित्रा, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। भगवान सब देख रहा है। मेरे पास माँ की आखिरी निशानी एक सोने की चूड़ी है। आप उसे सोनार को बेच आइए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। कम से कम कुछ दिन का राशन तो आएगा। सुमित्रा, तुमने उस चूड़ी को इतने साल संभाल कर रखा। वो तुम्हारी माँ की आखिरी याद है। और क्या करें, कोई मदद नहीं कर रहा। भूखे तो नहीं मर सकते। विजय का उदास चेहरा देखकर मेरा दिल और टूटता है। रमेश सुमित्रा की बात मानकर चूड़ी बेचने जाता है। सोनार उसे थोड़े पैसे देता है जिससे वे कुछ दिन का राशन खरीद लेते हैं। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर बाढ़ आती है। नदी का पानी उफान पर है और सारे खेत डूब जाते हैं। रमेश की फसल बर्बाद हो जाती है। गांव के कच्चे मकान बह जाते हैं जिनमें रमेश का घर भी शामिल है और बाढ़ में विजय भी कहीं बह जाता है। रमेश और सुमित्रा उसे ढूंढते हैं लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। ठंड और बेटे के खोने के दुख से सुमित्रा बीमार पड़ जाती है। रमेश जैसे तैसे एक झोपड़ी बनाता है और सुमित्रा को वहाँ ले जाता है। सुमित्रा, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा घर, हमारी फसल और हमारा विजय। मैं उसे ढूंढने गया था लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसे ढूंढिए, मेरा बेटा कहीं होगा। उसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? रमेश दिन रात विजय को ढूंढता है लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। सुमित्रा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विजय को ढूंढूंगा। तुम हिम्मत रखो। मुझे विश्वास है, मेरा बेटा जिंदा है। भगवान उसे बचाएगा। उधर बाढ़ में बहता हुआ विजय नदी किनारे एक धनवान व्यापारी कमल और उसकी पत्नी सरिता को मिलता है। कमल और सरिता की कोई संतान नहीं थी और वे कई सालों से एक बच्चे की चाह रखते थे। सुनिए, ये बच्चा हमें भगवान ने दिया है। कितने सालों से हम संतान के लिए तरस रहे थे। इसे देखो, कितना मासूम है। हमें इसे अपनाना चाहिए। लेकिन सरिता, अगर इसके माता पिता इसे ढूंढने आए तो हमें सच बोलना होगा। हमें नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ से आया। अगर इसके माता पिता होते तो ये हमें न मिलता। ये हमारा बेटा है। भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है। देखिए, ये कितना डरा हुआ है। हमें इसे प्यार और सुरक्षा देनी होगी। ठीक है सरिता, लेकिन अगर इसके माता पिता मिले तो हम इसे छिपाएंगे नहीं। कमल और सरिता विजय को अपने घर ले जाते हैं। जब विजय होश में आता है, कमल उसे बताते हैं कि उसके माता पिता बाढ़ में बह गए। बेटा, अब तुम हमारे बेटे हो। ये घर तुम्हारा है। तुम्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। हम तुम्हें अच्छी शिक्षा देंगे और तुम्हें हर सुख देंगे। विजय उनकी बात मान लेता है लेकिन अपने माता पिता की याद उसे अक्सर सताती है। इधर रमेश सुखिया बेचकर और मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा करता है। वह रोज विजय को ढूंढने के लिए गांव-गांव भटकता है लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। सुमित्रा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने विजय को ढूंढूंगा। तुम बस ठीक हो जाओ। मुझे विश्वास है, हमारा बेटा जिंदा है। भगवान उसे बचाएगा। एक दिन रमेश गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बाबाजी से मिलता है।
बाबाजी गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनसे लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। बाबाजी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरा घर बह गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरा बेटा खो गया और सुमित्रा बीमार है। भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। बेटा रमेश, मेरी एक बात याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तुम्हें दुख हो रहा है और ये स्वाभाविक है, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि ये सब अच्छे के लिए ही हुआ। धैर्य रखो, भगवान सब देख रहा है। बाबाजी, इसमें अच्छा क्या है? मेरा सब कुछ छिन गया, मेरे बेटे का क्या हुआ ये भी नहीं पता। आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती। बेटा, समय जवाब देगा, बस हिम्मत मत हारो। रमेश को बाबाजी की बात समझ नहीं आती और वह निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं। कमल और सरिता की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। उनकी सारी संपत्ति विजय को मिलती है। विजय अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका है। वह अपने गांव में एक बड़ा कारखाना खोलता है ताकि गांव वालों को रोजगार मिले। मैं गांव वालों की तकलीफ अच्छी तरह समझता हूँ। खेती पर निर्भर रहने से उनका जीवन मुश्किल होता है। जब सूखा या बाढ़ आती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। इस कारखाने से उन्हें गांव में ही रोजगार मिलेगा और उन्हें अपने बच्चों को शहर भेजकर मजदूरी नहीं करवानी पड़ेगी। मालिक, आपकी सोच बहुत नेक है। इससे गांव वालों का भला होगा। आपने तो पूरे गांव की तकदीर बदलने का बीड़ा उठाया है। हाँ, मैंने खुद गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव के लोग वही दुख झेलें। विजय के कारखाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं। भगवान उस मालिक को सुखी रखे। हमारे बच्चों को अब शहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, वह बहुत दयालु है। इतनी संपत्ति होने के बाद भी उसे जरा सा घमंड नहीं। कहते हैं वह खुद गांव से है, इसलिए गांव वालों की तकलीफ समझता है। रमेश ये बातें सुनता है। वह अब भी सुखिया बेचकर और छोटी मोटी मजदूरी करके गुजारा करता है। सुमित्रा की हालत थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन वह अभी भी कमजोर है। रमेश कारखाने में काम मांगने का फैसला करता है। सुमित्रा, सुना है पास के गांव में एक नया कारखाना खुला है। उसका मालिक बहुत दयालु है। मैं वहां काम मांगने जाता हूं। अगर काम मिल गया तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ जी, जाइए, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। रमेश हवेली जाता है। मालिक, मेरा नाम रमेश है। मुझे आपके कारखाने में काम चाहिए। मेरी पत्नी बीमार है और मुझे बहुत जरूरत है। मैं मेहनत से काम करूँगा। पिताजी, आप जिंदा हैं? मैं विजय हूँ, आपका बेटा। रमेश स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें खुशी से भर आती हैं। वह विश्वास नहीं कर पाता कि उसका खोया हुआ बेटा उसके सामने खड़ा है। विजय, मेरा बेटा, तू जिंदा है? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, नदी किनारे, गांव-गांव, हर जगह। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि तू कभी मिलेगा। पिताजी, मैं आपको सब बताता हूँ। विजय अपनी पूरी कहानी सुनाता है। कैसे बाढ़ में वह बह गया, कैसे कमल और सरिता ने उसे बचाया और अपनाया, कैसे उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और कैसे आज वह इस मुकाम पर है। भला हो उस कमल और सरिता का जिन्होंने तुझे बचाया, नहीं तो मैं तुझे खो देता। लेकिन बेटा, तूने हमें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? पिताजी, मुझे बताया गया था कि मेरे माता पिता बाढ़ में बह गए। मैं छोटा था और मुझे यही सच लगा, लेकिन मैंने हमेशा आपको और माँ को याद किया। कितना बड़ा हो गया विजय, तुझे देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे उनसे अभी मिलना है। विजय अपनी माँ सुमित्रा से मिलने जाता है। झोपड़ी में सुमित्रा कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटी है। विजय को देखकर वह विश्वास नहीं कर पाती। मेरा विजय, तू जिंदा है। मेरे बेटे, मैंने तुझे हर पल याद किया। माँ, अब आपको इस झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। मेरे पास इतना है कि हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप और पिताजी मेरे साथ हवेली में रहेंगे। रमेश, सुमित्रा और विजय एक साथ हवेली में रहने लगते हैं। सुमित्रा की सेहत धीरे धीरे ठीक होती है और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक दिन रमेश और सुमित्रा हवेली में बैठे होते हैं। रमेश सुमित्रा से बात करता है। सुमित्रा, उस दिन बाबाजी ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
तब मुझे उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैं सोचता था मेरे साथ इतना बुरा हुआ, इसमें अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन आज मुझे समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हाँ जी, अब मुझे भी समझ आया। उस बाढ़ ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसी बाढ़ की वजह से विजय कमल और सरिता को मिला। उन्होंने उसे इतना प्यार और अच्छी परवरिश दी कि आज वह इतना बड़ा आदमी बन गया। अगर बाढ़ न आई होती तो शायद हम उसे ये सुखी जीवन कभी न दे पाते। हम तो हमेशा गरीब ही रहते। भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। और आज हम अपने बेटे के साथ इस हवेली में हैं। बाबा जी की बात सच थी, हर बुरे वक्त में कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। रमेश और सुमित्रा अब समझ चुके थे कि बुरे वक्त में धैर्य रखना कितना जरूरी है। उनकी जिंदगी अब सुख और समृद्धि से भरी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।